Hello everyone, I'm Saddam Khan from Oxford Spoken English Institute, Losal, and today I'm going to teach you that, my dear, how to make the sentences, okay, how to make the interrogative sentences, okay, from all the tenses. आज मैं आपको बताऊंगा कि सारे टेंस में किस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, ओके। तो टेंस आपको बता दें कि टेंस कितने होते हैं। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ टेंसेस, ओके, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, ओके। Present simple, okay, present simple, past simple and future simple, then present continuous, past continuous and future continuous, then present perfect, past perfect and future perfect, and present perfect continuous tense and past perfect continuous tense and future perfect continuous tense, okay। सारे टेंसों से मैं आज आपको मैं एक एक सेंटेंस बना के बताऊंगा कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस ओनली और ओनली आई एम गोइंग टू मेक द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके, फ्रॉम ऑल द टेंसेस, ओके। तो हम बात करते हैं फर्स्ट में, तो प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल में किस प्रकार से वाक्य बन सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल में डू एंड डज का हम यूज कर सकते हैं। किसका? डू एंड डज का, ओके। डू आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है एंड डज आपकी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है, याद रहे, ओके। तो हम प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस कैसे बना सकते हैं, जैसे मैंने बनाया है कि डू यू स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा है मैंने? डू यू स्पीक इंग्लिश, ओके। हम प्रेजेंट टेंस के प्रेजेंट सिंपल में दो प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। डू यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, ओके। और नेक्स्ट सेंटेंस हम इसमें बना सकते हैं डज, किससे? डज से बना सकते हैं, ओके। मैंने लिखा है कि डज सी स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा है मैंने? डज सी स्पीक इंग्लिश। डू यू स्पीक इंग्लिश एंड डज सी स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, ओके। अगला है अपना प्रेजेंट सिंपल होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर हम बनाएंगे पास्ट सिंपल, ओके। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, इस प्रकार से हम सेंटेंसेस बना रहे हैं, ओके। यहां पे हम बनाएंगे डिड, किससे बनाएंगे? डिड से, ओके। एक ही हेल्पिंग वर्ब लगेगी और एक ही सेंटेंस अपना बनेगा इसमें, ओके। तो मैंने लिखा कि डिड यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक, डिड यू स्पीक इंग्लिश। क्या लिखा मैंने? डिड यू स्पीक इंग्लिश, ओके। डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या सेंटेंस है? चलो, तो मैंने लिखा है डू यू स्पीक इंग्लिश, डज सी स्पीक इंग्लिश, और उसके बाद मैंने लिखा है डिड यू स्पीक इंग्लिश, ओके। क्या तुम अंग्रेजी बोलते हो, क्या वह अंग्रेजी बोलती है, और फिर है डिड यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, ओके। अगला हमारा फ्यूचर सिंपल में हम बनाएंगे विल से सेंटेंस बनाएंगे, और कैसे बनाएंगे? विल यू स्पीक इंग्लिश, विल यू स्पीक इंग्लिश, ओके। क्या तुम अंग्रेजी बोलोगे, विल यू स्पीक इंग्लिश, ओके। इसमें भी इंट्रोगेशन मार्क लगेगा, ओके। तो डू यू स्पीक इंग्लिश, डिड यू स्पीक इंग्लिश एंड विल यू स्पीक इंग्लिश, ओके। तो प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल एंड फ्यूचर सिंपल। एंड राइट नाउ आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, देन पास्ट कॉन्टिन्यूअस, देन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, ओके। तो इसमें हम कैसे लिखेंगे? इसमें लिखेंगे हम आर यू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या लिखेंगे? आर यू स्पीकिंग, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। इसकी हिंदी क्या होगी? क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो, ओके। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, ओके। इज सी स्पीकिंग इंग्लिश, ओके। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, इसमें हम कैसे बनाएंगे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, कैसे बना देंगे? वर यू स्पीकिंग, क्या लिखेंगे? वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे, ओके। आर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। आर यू टेकिंग लंच, क्या तुम लंच ले रहे हो, ओके। वर यू स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे थे। वर यू टेकिंग लंच, क्या तुम लंच ले रहे थे। समझ रहे हो? इसमें कैसे बना देंगे हम? इसमें बना देंगे विल यू, क्या बना देंगे? विल यू बी लग जाएगा, ओके। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, विल यू बी स्पीकिंग, विल यू स्पीकिंग, विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे होंगे। विल यू बी स्पीकिंग इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल रहे होंगे, ओके। नाउ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कैसे करेंगे? हम बनाएंगे हैव यू स्पोकन इंग्लिश। क्या बोलेंगे? हैव यू स्पोकन, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैव यू स्पोकन इंग्लिश, ठीक है। क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो। क्या लिखेंगे? हैव यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें बन जाएगा आपका हैड यू स्पोकन इंग्लिश। क्या बना देंगे? हैड यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, या फिर क्या तुमने अंग्रेजी, सॉरी, क्या तुम अंग्रेजी बोलते थे, ओके। तो हैव यू स्पोकन इंग्लिश, हैड यू स्पोकन इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, ओके। उसके बाद में क्या हो जाएगा? उसके बाद में आफ्टर देन हम बनाएंगे विल यू हैव, विल यू हैव, क्या लिखेंगे? विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश, विल यू हैव स्पोकन, विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश,
विल यू हैव स्पोकन इंग्लिश। ठीक है, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके हो, क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके थे, और क्या तुम अंग्रेजी बोल चुके होंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं आफ्टर दैट, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या लिखेंगे, हैव यू बीन, क्या लिखेंगे, हैव यू बीन स्पीकिंग, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, for 2 hours, okay, have you been speaking English for 2 hours, since और for का यूज करेंगे। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे किसका, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपको बता दें, जब टाइम को पॉइंट किया गया हो तो हम किसका यूज करेंगे, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम किसका यूज करेंगे, सिंस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, सिंस का। जब पीरियड ऑफ टाइम हो तो हम किसका यूज करेंगे, फॉर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आपको पीरियड ऑफ टाइम दिख रहा है ना। तो हैव यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश फॉर 2 hours, क्या तुम 2 घंटों, सॉरी, क्या तुम 2 घंटों से अंग्रेजी बोल रहे हो। ओके, फिर मैंने लिखा है यहाँ पे हैड यू बीन स्पीकिंग इंग्लिश, क्या लिखा मैंने, हैड यू बीन स्पीकिंग, हैड यू बीन speaking, had you been speaking English, had you been speaking English for 2 hours, क्या तुम, क्या लिखा मैंने, मैंने लिखा है had you been speaking English for 2 hours, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे थे। हाँ, फिर हम लिखते हैं will you have been, क्या लिखेंगे इसमें, will you, क्या लिखेंगे, will you have, सॉरी, will you have है ना, will you have been speaking English, तो विल यू हैव बीन स्पीकिंग इंग्लिश। ठीक है, और यहाँ पे आप टाइम शो कर सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है फॉर 2 hours। ओके, क्या तुम 2 घंटे से अंग्रेजी बोल रहे होंगे। ओके, ये है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, और इस प्रकार से आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं।